आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स ऑन पे। जैसा कि हमारी टॉपिक जो चल रही थी वो हमारी प्रश्नावली जो चल रही थी, प्रश्नावली 13.1, इसका हमने कुछ क्वेश्चन देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हमें सॉल्व करना है 5 और 6। आज हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 है। जो चैप्टर का नाम है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसकी हमने प्रश्नावली जो देखी थी, प्रश्नावली हमारी चल रही है 13.1। इसमें हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन है कि एक घनाकार बॉक्स के ऊपर एक घनाकार बॉक्स के एक फलक को अंदर के ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए हम अपने क्वेश्चन को साफ करते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि एक घनाकार बॉक्स, घन के आकार का बॉक्स है। ये हमारा बॉक्स, अब फिगर बना लेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब इसकी एक कोई सतह, 6 सतह होती है। ये 1 2 3 4 5 और इसके पीछे वाली 6, ये नीचे वाली, ये नीचे वाली 1, ये सामने वाली 2, इस साइड वाली 3 और ये ऊपर वाली 4, ये पीछे वाली 5 और इस साइड की जो है, इस साइड की ये 6। 6 सतहें हो गई हमारी। किसी एक सतह को काटा गया है अर्धगोले का आकार। जैसे मान लीजिए हमारी ये एक सतह है, इस सतह को ऐसा काटा गया है कि एक अर्धगोला बने। अर्धगोला ऐसा होता है, इस आकार में काटा गया है किसी एक सतह को। अगर हम इसको काटते हैं, सतह को, किसी एक सतह पर इसको हम देखते हैं। देखिए, और जो गोले का, अर्धगोले का जो व्यास है, अर्धगोले का जो व्यास है वो जो एक किनारा है उसके बराबर है। तो अगर हम इस किनारे को देखें यहां से, ये जो हम किनारा देख रहे हैं, ये वाली सतह, ये भी एक किनारा होगा, यह भी एक किनारा। जब एक घनाकार है तो सारे किनारे एक बराबर होंगे। तो अर्धगोले का जो व्यास होता है ये इसके बराबर है। तो यानी ये जो गड्ढा अगर हमारा अर्धगोला कटेगा तो कुछ इस तरह से होगा हमारा अर्धगोला। तो जब ये कटेगा तो यहां से कटेगा ऐसे, ये इसमें से ये काट कर निकाल लिया गया। अगर हम इस फलक का ये जो किनारा है, इसकी लंबाई कुछ हमें दिया नहीं। अगर हम लंबाई अगर l मान लेते हैं, l, तो अब बताइए जो अर्धगोले का जो व्यास होगा वो भी l ही होगा, क्योंकि ये भी तो एक इसका किनारा है, ये वाला सेम बराबर है और एक किनारे के बराबर ही अर्धगोले का व्यास है। तो जब अर्धगोले का अब हम यहाँ से व्यास देखेंगे तो आप यहाँ से लिखेंगे क्या, माना घनाकार बॉक्स के किनारे की लंबाई बराबर l। तब अर्धगोले का व्यास बराबर
एल ही होगा। इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या बराबर L/2। ये आ गया अर्धगोले की हमें त्रिज्या मिल गई। हमसे पूछा का अगर इस फलक से अगर इस बॉक्स से हम अर्धगोला काट के निकाल लेते हैं बाहर, तो जो शेष बचा भाग उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन नहीं। तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरा है निकालना पड़ेगा। पूरे जो घनाकार बॉक्स है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उसमें से इसको घटाना पड़ेगा जो ये कट के निकलेगा। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, अब यहां से हम लिखेंगे क्या, शेष बचे बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, घनाकार बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्र। अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस होगा, फिर उसके बाद माइनस अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले से ढके हुए एक वृत्त का क्षेत्रफल। कहने का मतलब ये पूरा जो हमारा बॉक्स है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, प्लस जो ये हमारा अर्धगोला है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि इधर भी तो कटेगा ना, इसके बराबर है, चारों तरफ से काटेगा। अब माइनस कर देंगे उसमें से जो है ये हमारा अर्धगोला जो भाग ये ऊपर वाला है, ये जो हमारा वृत्त बन रहा है इसका हम क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तब हमें प्राप्त होगा। तो यहां से हम देखेंगे क्या होगा, घनाकार बॉक्स का एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा 6a², यानी 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस रखिए। अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का क्षेत्र 2πr²। अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ये एक वृत्त का क्षेत्रफल πr², अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr²। अब यहां से हम देखेंगे, यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ हम देख रहे हैं ये 2πr 2πr² है और ये 1πr² है, तो घट जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, 6a² प्लस का πr², इतना आ गया है। इतना रहने देते हैं, आप लोग नोट अब ऊपर से बैठाते हैं। अब देखिए हमें क्या क्या मिला था,
ए। भुजा की लंबाई हमें क्या मिली है, एल, और त्रिज्या हमारी क्या, L/2। तो अब हम रखेंगे यहाँ से, हमें क्या था, 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ 6 करेंगे, एल की जगह, ए की जगह एल का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, पाई की जगह पाई रहने देते हैं, और आर की जगह हम L/2 रखेंगे का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हमें मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा 6l² प्लस का पाई, और एल क्या होगा, L²/4। अब यहाँ से हम 4 का एलसीएम लेंगे, तो ये 6 यहाँ बटे में 1 है, x काटेंगे 4 बार, और 4 से इसमें गुणा होगा तो 24l² है, तो L² प्लस 4 से 4 कटेगा 1, पाई L²। अब इतना आ गया। अब हम देखेंगे, यही धन है। अब यहाँ से अगर हम कितना कॉमन लेते हैं, एक बट, देखिए इसमें मिल क्या रहा है, अगर हम 1/4 कॉमन ले लेते हैं, और एल दोनों जगह है, पहले दोनों जगह एल है तो एल कॉमन ले लेंगे, L²। अब 1/4 कहने का मतलब, अगर हम इसमें, ठीक है, वैसे देखिए, अगर ये a² है बटे में 4 है, हम इसको यह भी लिख सकते हैं 1/4 a²। कैसे, गुणे में सीधे सीधे गुणा होता है, नीचे भाग, एक का गुणा ए में होगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा a² बटे का 4, यही आएगा। तो हम इसको अब यहाँ बनाने के लिए हम 1/4 कॉमन लेते हैं, गिनती आगे लिखी जाती है, फिर उसके बाद अब ब्रैकेट, 24 तो नहीं कटेगा, एल से L² कट जाएगा, 24 बच जाएगा, तो 24 हम ऐसे कर लेंगे, प्लस एल से L² कटा, बाहर आ गया। अब यहाँ से पाई बचेगा, पाई, अब ये एल से एल कट जाएगा, यही हमारा आंसर होगा, यही हमसे पूछा था। समझ में आ गया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग वीडियो दोबारा देख लीजिएगा या पॉज करके नोट करिएगा, आइए, क्योंकि अगर हम रुक समय देंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। आइए, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, मिलीमीटर है, और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है बेलन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें क्वेश्चन दिया है कि एक टैबलेट है, ये हमारा दवा का टैबलेट, ऐसी आकृति बनेगी बेलनाकार। अब उसमें हमें ये दे रखा है, ये टोटल कितनी है हमारी, यहाँ से यहाँ तक, ये हमें दे रखा है कितना, 14 मिलीमीटर, और ऐसे में हमें दे रखा है कितना है, ये हमारा है 5 मिलीमीटर। तो हमें ये बताइए, जो ये चौड़ाई है, यही अर्धगोले का व्यास होगा, क्योंकि यही तो यहाँ से यहाँ तक होगी, यही अर्धगोला बन रहा है, यही अर्धगोले का, ये भी 5 है और ये भी 5 है। तो ये बताइए, यहाँ से जब ये 5 है तो ये इसका आधा होगा, तो ये कितना होगा, ये टोटल 5 है, 5 का आधा करेंगे, 5 का आधा करेंगे तो हमें 2 प्राप्त हो, 2.5 प्राप्त होगा। यहाँ से जो अर्धगोले की हमारी जो त्रिज्या आएगी वो 5/2,
यानी आ जाएगी 2.5 mm। अब हमसे क्या पूछा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो आप लिखेंगे क्या? कैप्सूल का व्यास बराबर कैप्सूल का व्यास बराबर 5 मिलीमीटर, जो कैप्सूल का व्यास होगा वही उस अर्धगोले का भी व्यास होगा। इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 5/2 मिलीमीटर। अब हमसे पूछा क्या है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलनाकार कैप्सूल के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल। दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल। सॉरी, दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। दोनों अर्धगोलों के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। दोनों अर्धगोलों के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? अब ये बताइए, अगर यहां से यहां तक हमारा 2.5 है, 2.5 है, और यहां से यहां तक 2.5 है, तो यहां से यहां तक हमारा क्या होगा? कहने का मतलब ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, जब दो त्रिज्याएं मिलेंगे तो एक व्यास हो जाएगा। व्यास हमारा 5 mm है। अगर हम 14 में से 5 घटा देंगे तो हमें बेलन का जो है, ये केवल बेलनाकार यहां से यहां तक की ऊंचाई आ जाएगी। ये यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की लंबाई आएगी हमारी 9 mm। क्योंकि जितना ये त्रिज्या है, जो दूरी ये होगी वही दूरी ये होगी, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी।
जब ये यहाँ से यहाँ तक 2.5 है, 2.5 है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 2.5 है, तो ये दोनों अगर घट जाएंगे, अगर जुड़ के दोनों घटा दीजिए, चाहे जोड़ के घटाइए चाहे बारी बारी से, अगर ये दोनों जोड़ देंगे तो हम 5 mm हमारा आ जाएगा। अब हम 5 mm को 14 mm से घटा देंगे, क्योंकि हमें ये लंबाई चाहिए, बेलनाकार की जो लंबाई है हमें वो चाहिए, इसके लिए हमें निकालने के लिए। तो अब हम क्या देखेंगे, अब ये बताइए बेलनाकार कैप्सूल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है, वो होता है 2πr/h। 2πr/h, यही h हमें चाहिए थी, ये वाली हाइट, प्लस दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल क्या होगा, दो अर्धगोले, तो दो अब अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ का चाहिए, अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ का क्या होता है, 2πr², 2πr², ये होता है। अब यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2πr/h प्लस 4 यहाँ तक हुआ। अब यहाँ से अगर हम क्या पाई आर कॉमन लेते हैं, 2πr कॉमन ले लेते हैं, अगर हम 2πr कॉमन लेंगे यहाँ से, देखिए 2πr कॉमन लेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, ये भी और ये भी। अब 2 से अगर हम 4 को काटेंगे कितना बचेगा, 2, यहाँ से यहाँ पूरा कट जाएगा, हमारा h बचेगा, क्योंकि हमने ये r भी है ना, 2πr कॉमन ले लिया यहाँ से यहाँ तक। तो अब हमारा ये कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, केवल h बचेगा, ब्रैकेट में h, प्लस है तो प्लस, 2 से अगर हम 4 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब पाई को काटेंगे तो पाई कट जाएगा, एक आर कटेगा, एक आर बच जाएगा, आर, ये हमारा हो गया। आइए देखते हैं, तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था, 2πr कॉमन लिए थे तो s प्लस 2r प्राप्त है। अब हम वैल्यू रखते चले जाएंगे, 2 है 2 रखिए, 22, पाई का मान 22/7, 7 गुणे r है, r कितना है 2.5, ये रहने दीजिए, इंटू h हमारा कितना है, h हमारा है 9, प्लस 2 है 2, r का मान है 2.5, इसको रहने देते हैं। चलिए अभी हम इसको करेंगे, कितना आ जाए, 2 का इसमें 22 में गुणा होगा तो 44/7 गुणे 2.5। अब ये जोड़ेंगे, 9 प्लस 2 का इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा हमारा 5, 2.5 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 5। तो अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 44/7 इसको ऐसे रहिए 2.5, अब ये कितना हो जाएगा, गुणे में है, गुणे में 9 5 14, अब ये 14 से 14 ये कट जाएगा, ये 2 बार में गया। अब 2 का गुणा अगर 2.5 में करते हैं, देखिए 2.5 गुणे 2 तो कितना, 2 25 10 के 0 दशमलव लग गए, 2 दूना 4 1 5, हमें क्या मिला 5। दशमलव के बाद अगर 0 है तो कोई मतलब नहीं होता, हट जाता है। अब इतने का मान हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा, 5 हो जाएगा, इसका इसका अगर हम गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 44 गुणे 5, यहाँ से क्या आएगा, 5 चौक को 20 के 0 हाथ में लगा 2 का, 5 चौक को 20 2 22, यही हमसे पूछा था, यही हमारा आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा इसको।